भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पर प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। शरद पवार के साथ और कुछ सांसदों के साथ तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के साथ, सपा के एक नेता के साथ, सिद्धारमैया के साथ, गहलोत साहब के साथ, और इसका मतलब ये है कि एक बड़े अच्छे बिल जो देश के इंटरेस्ट में है उस पर ये महोदय लोगों को एकत्र कर भड़काने का काम कर रहे हैं। अब इनके कबाड़े क्या है? फजल उर रहीम ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वक्फ, ट्रस्ट एवं मंदिरों की जमीन को अपनी निजी जागीर मानकर बेच दिया। इनके निजी ट्रस्टों में देश विदेश, विशेषकर गल्फ कंट्री से अवैध धनराशि प्राप्त हो रही है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है। और उस अवैध धन को राष्ट्र की अराष्ट्रीय कामों में ये काम ले रहे हैं। फजल उर रहीम कांग्रेस के इशारे पर देश में माहौल बिगाड़ रहे हैं। इनकी बेटी सुल्ताना जयपुर महिला कांग्रेस की महासचिव है। इनका दामाद मोहम्मद शोएब प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य है। इससे स्पष्ट है कि इनके कांग्रेस से गहरे रिश्ते हैं और कांग्रेस के मिलकर पूरे देश में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। फजल उर रहीम के भाई जिया उर रहीम फर्जी कूटनीतिक दस्तावेज बनाकर वक्फ प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। यथा फजल उर रहीम व जिया उर रहीम द्वारा 2005 से फर्जी इकरारनामे के जरिए जामिया हिदायत ट्रस्ट जो जयपुर में बना रखा है मुसलमानों ने, वह मौलाना अब्दुल रहीम एजुकेशन ट्रस्ट की जयपुर एवं अहमदाबाद में स्थित 18 से 20 बीघा जो करोड़ों रुपए की ज़मीन है उसको बेच दिया। तथा मुंबई में, उसके कागज़ में थोड़ा लाने में समय लगेगा, आदिवासियों की हजारों करोड़ की ज़मीन को बेच के इलीगल एक्टिविटी देश में कर रहे हैं। इस संबंध में जब जामिया हिदायत की ट्रस्ट की ज़मीन को फर्जी दस्तावेज के आधार पर बेच दिया तो मुस्तकिस ने इनके विरुद्ध जय सिंहपुरा खोर में 5 मुकदमे दर्ज कराए। सीधा पुलिस ने मुकदमे नहीं लिए, इसलिए 156 की इस्तगासा के जरिए FIR नंबर 28/2021, FIR नंबर 29/2021, FIR नंबर 696/2021, FIR नंबर 160/2022 एवं FIR नंबर 249/2024 जो अभी थाना जयसिंहपुरा खोर में दर्ज की गई है। पुलिस ने सीधी FIR नहीं ली तो प्राइवेट इस्तगासे के जरिए मुस्तकिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई। अब इसमें जिस जमीन को खुर्द-बुर्द किया है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति का स्टे दे रखा है। यथास्थिति का स्टे बनाए रखने के बावजूद भी ग्राम किशनपुरा एवं आमेर में लगभग 900 बीघा राजकीय भूमि पर कब्जा कर उसको बेच दिया और धर्म विशेष के लोगों को वहाँ पर बसा दिया। यही नहीं, किशनपुरा व आमेर में राजस्थान पुलिस को आवंटित 500 बीघा जमीन पर भी इन्होंने कब्जा करके कॉलोनी काट दी। जो जमीन पुलिस के लिए अलॉट हुई 500 बीघा, उसमें भी ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के महामंत्री हैं, महासचिव हैं, इन्होंने कॉलोनी काट दी।
फजलुर रहमान, जियाउर रहमान व इनके दामाद शोएब और कांग्रेस कमेटी में अपने संबंधों के कारण रणनीति के तहत राजकीय भूमि को कब्जा कर मंदिर माफी की भूमि पर भी कब्जा कर 10-12 कॉलोनी बसाई है। एक का नाम कामानगर है, दूसरी का नाम अशरफ कॉलोनी है, तीसरी का नाम जामिया नगर है, चौथी कबीर नगर है, पांचवी इबादत नगर है, छठा मदीना नगर है, सातवां हिदायत नगर है, आठवां कलाम नगर है, नौवां रंगरेज सिटी है, 10वां अहम के बिहार है, 11 डायमंड नगर है और 12वां स्टार सिटी विकसित कर दिए। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में जहां मैं आपको 900 बीघा का विवरण कर रहा हूं, आमेर में करीबन 40 मस्जिद और 30 अवैध बूचड़ खाने पिछले राज में बना डाले। एक तरह से सड़वा मोड़ पर नया पाकिस्तान विकसित कर दिया गया पिछले राज में और वहाँ की डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो गई। वहाँ पर जो मेरे को जानकारी मिली है, वहाँ मेवात से लोग रोहिंग्या, जिनको कन्फर्म करना मैं चाहूँगा, बड़ी तादाद में आके बस गए और वो जो ये माननीय महासचिव जी हैं उल रहीम, उनका एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। बताना भाई। जैसे हमें बताया तो भूमि और मंदिर की जमीन वो टोटल है कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो। हाँ वैसे उसके और भी रहते हैं पूरे या तो संतुलन के हिसाब में किया है ना। तो सवाल ये है कि हम ये कहते हैं कि केस तो एक अलग चीज हो गई। केस में हम यही साबित कर रहे हैं कि ये मंदिर माफी कोई नहीं है, लेकिन 100 साल से संग्राम चली आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का हम लोग को लेके आए हैं और साबित हमने किया है कि ये देखो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इस तरह की जमीन मंदिर माफी नहीं खेलेंगे। अगर वो केस हो भी गया तभी ये वैसे मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ये दोनों यहाँ तक कोई बस जाए। उसकी वजह क्या है? यहाँ तक हिंदू आ गए। सुना आपने? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हिंदू आ रहे हैं, इसलिए उनको एक और भाई सैयद उनका हम तीन आदमियों के साथ में पावर ऑफ एटर्नी का हम देख नहीं सकते जिसका उनका बनाने का हम सब कुछ कर सकते, सिर्फ देख नहीं सकते। ऐसा पावर ऑफ एटर्नी हमारे पास बड़े जैसा में लिख दिया था। फिर कैसे देखा है? फिर उन्होंने कैसे देखा? हमने सही कर दी है। आपने साइन किया? हाँ साइन करिए मैंने। वो बच्चू भाई का कुछ शिकार हो गया था, मैंने साइन करी और उसको ये उसका लाइन में सही। आपने पूछा कि किस से साइन करवा रहे? आपने उससे पूछा कि साइन कैसे करेंगे वो आपको? दस्तावेज से सही करना जरूरी होता है, तो नहीं सकता है तो लिखेगा नहीं। इसका पावर ऑफ एटर्नी वो सही करे जब भी दस्तावेज हो सकता है। लेकिन आपने बोला आपने मना किया तो मना किया तो लिखते ही नहीं मुसाफिर का नाम तो चलाओ क्या बात आना जाना सब करते हैं। चला दुआ भी नहीं आना जाना सब बात। तो उन्हें पता था कि आप हजरत अबूया के इतना नजदीक है, उसके बावजूद भी। हाँ बावजूद जबान इनका बोलना दिल को बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ जबान बहुत इम्प्रूव है। गलत को गलत बोलने का गलत है अरे हमारी बोलो नहीं करना सकता, हमारे भी बोलो नहीं तो हमको भी बोलते हैं कि हमारी गलती तो हमको काम ही होता है। उनको तजुर्बा है इसीलिए बोलते हो कि आगे नुकसान ना हो। अभी देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ, कम से कम 5-6 करोड़ की कवरेज हो गया है। आज 5-6 करोड़ की आप लेकर बैठो तो नहीं आ रहे सबसे बड़ा चलता रह गया था। आप तो है कि 1 लाख 2 लाख रुपए की आमदनी होती क्योंकि आप देखो कुछ हो रहा है देख क्या है। वो हमारे वालिद साहब कहते थे कि गाय गौरव को
तो ये श्रीमान फजल उर रहीम है जो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को रोकने के लिए यहाँ मुसलमानों को बचाया जाना बहुत ज़रूरी है, वो भी बाहर के कुछ मेवात से, कुछ रोहिंग्या जिनकी पहचान करना ज़रूरी है। अब इन्होंने अपने निजी ट्रस्ट जैसे मौलाना अब्दुल रहीम एजुकेशनल ट्रस्ट, मूसा फाउंडेशन ट्रस्ट बना रखे हैं फजल उर रहीम ने। इन ट्रस्टों में वक्फ के नाम पर करोड़ों रुपए विदेशों से प्राप्त कर रहे हैं, विशेषकर गल्फ कंट्री से, और राष्ट्र विरोधी गति में संलिप्त है। इस प्रकार इन्होंने FCRA का उल्लंघन किया है। FCRA का ट्रस्ट के नाम पर ये जो FCRA का उल्लंघन किया है, ये FCRA का कागज मेरे पास है जहाँ इन्होंने वायलेशन किया है। विदेशी धन को लेते रहे और इन्होंने न किसी प्रकार का ट्रस्ट बनाया, ना वक्फ में अपने ट्रस्ट को दर्ज करवाया, ना ही इनका पंजीयन लोक न्यास अधिनियम के तहत होना चाहिए वो किया, क्योंकि पंजीयन के पश्चात ट्रस्ट की संपत्तियों का अवैध बेचान नहीं किया जा सकता। अगर इसका पंजीयन करा लेते देवस्थान विभाग में या वक्फ में तो ये अवैध बेचान नहीं कर सकते थे, न अवैध कॉलोनी इस दर से बचा सकते थे। जब मैंने 1 दर्जन से ज़्यादा कॉलोनी आपको इनुमरेट किए। फजल उर रहीम ने बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक की MI रोड शाखा के अधिकारियों से मिली भगत कर बिना ट्रस्ट के पंजीयन के FCRA खाता संचालित कर रखा है। ये MI रोड पर बैंक है। इसका कोई ना तो आय का स्रोत का पता है, न कोई व्यवसाय का पता है, परंतु इनके द्वारा अपने व अपने परिवार के नाम से करोड़ों की रुपए की संपत्ति अर्जित कर रखी है, जो जांच का विषय है। ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसा व्यक्ति जो वक्फ सहित मंदिर, ट्रस्ट एवं आदिवासी को जमीन को बेचकर राष्ट्र विरोधी कार्य में लिप्त हो, वो एक संगठित गिरोह बनाकर वक्फ बिल का विरोध कर रहा है, जिससे उनकी करोड़ों की दौलत को बचा सकें। और ऐसा अनेक मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा भी कर रखा है, बेचान भी कर रहे हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बेचकर लोगों को से अकूत संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। वर्ष 2012 में फजल उर रहीम द्वारा जामिया हिदायत ट्रस्ट की बैलेंस शीट में ट्रस्ट की स्थायी परिसंपत्ति मात्र 2.13 करोड़ जताई है, जबकि ये जो जमीन में 900 बीघा आमेर की बता रहा हूँ, जिस पर कॉलोनी बसा दी 1 दर्जन से ज़्यादा, 1800 करोड़ की तो वही ज़मीन है, और 300-400 करोड़ की ज़मीन मुंबई में आदिवासी की ज़मीन को बेचा है। ऐसे ही अहमदाबाद में 250-300 करोड़ की ज़मीन को बेचा है। 1000-1200 करोड़ का ये व्यक्ति देश भर में मुसलमानों को बहका रहा है, और ये राष्ट्रीय महासचिव है ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड का। मैं इस संबंध में प्रधानमंत्री जी से भी मिल के कागज़ दूंगा, सारी जानकारी PMO को बताऊंगा। तो मैं आपके चैनल के जरिए आमजन को ये जानकारी देने की दृष्टि से कि राजकीय संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने, वक्फ ट्रस्ट की संपत्तियों का अवैध बेचान करने, मंदिर माफी की ज़मीन पर समुदाय विशेष के लोगों को बसाकर हिंदुओं के विरोध अभियान चलाने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने व माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के स्टे होने के बावजूद भी कोर्ट के आदेशों की